हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज की क्लास में हम लोग अपना ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम खंड नंबर 2 करेंगे अंकगणित परीक्षण, क्योंकि बच्चे यही परीक्षण आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर 20% बिल्कुल सही कर लिए तो 25 नंबर आपने गेन कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और इस क्लास में भी हम लोग वो सारे क्वेश्चन लगाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं और बार बार इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको जरूरत है और जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यानी कि 41। इसमें आपको कहा गया है कि इसको डिवाइड करना है। 3640 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई 16 और प्लस 340, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, इस तरह के सवाल में यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्या करें। तो आपको बोर्ड मास यूज करना है। बोर्ड मास मतलब पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, अगर इनमें से कोई भी साइन है। सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है। देखो यहाँ पर 3640 और 14 के बीच में डिवाइड का साइन है, तो पहले मैं इसको भाग करूंगा। 3640 को 14 से भाग कर दूंगा। 14 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 14 दूनी 28। 16 में से 8 गया आपका, 8 बचा, इधर 0 उतार लिया 4। 14 छिक आपका हो गया 84, माइनस किया 0, और ये फाइनली जो 0 बचा ये इसके पीछे आ जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड किया। मैंने भाग इसलिए किया कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर कट नहीं करना आता। तो आप बच्चों को कट नहीं करना आता तो पेपर में छोड़ना मत, भाग कर देना जिनके बीच में भाग का निशान है। तो इसको मैंने 14 से भाग किया, कितना आया? 260। तो यहाँ पर लिखिए आप 260, ये काम हो गया। उसके बाद अगला निशान गुणा का है, गुणा आप ऐसे ही लिख दीजिए और प्लस में 340। अब आपको क्या करना है, भाग का काम खत्म हो गया। कौन सा साइन बचा अगला? गुणा का। अब हम 260 और 16 के बीच की गुणा करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे लिखो 260 और गुणा करनी है हमें 16 से। गुणा करते हैं, 6 0 0, 6 जंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, 1 0 0, 1 6 6 और 1 दूनी 2, 0 6 6 5 11, 2 1 3 और 1 4। तो गुणा करने पर आया हमारा 4160 और उसमें प्लस करेंगे 340। अब यहाँ पे 340 प्लस करेंगे, 0 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5 और 4। तो फाइनली आंसर आया आपका 4500। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बच्चे प्रॉपर तरीके से करके बताया है कि अगर कोई भी आपका ऐसा सवाल आएगा तो क्या करना है आपको। पहले क्या करना है, भाग करना है। और भाग भी अगर आपको कट हो रहा है तो नहीं तो सीधा सीधा जिन संख्याओं के बीच में भाग का निशान है उनको आप डिवाइड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका, जो गलती नहीं करनी है पेपर में। फिर भाग का काम खत्म हुआ, भाग करके आया 260, अगला निशान था गुणा और फिर प्लस। तो भाग के बाद अगला काम हम गुणा करने का करते हैं। तो 260 और 16 की गुणा करने पर हमें मिला 4160, ये काम खत्म हो गया। फिर अगला निशान बचा प्लस का, अब इसमें हमने प्लस किया तो 4500 आंसर। कोई डाउट है 41 में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बस आप ये पैटर्न मत भूलना, बोर्ड मास में आपको पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस करना है। अगर कहीं ब्रैकेट होता तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंक 8 0 3 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। अगर हमें सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी है तो हम क्या करते हैं। देखो, अगर हमें बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक कितना है? 8 0 3 9 5। तो सबसे बड़ा अंक है 9। 9 से छोटा अंक है 8। 8 से छोटा अंक 5 है और 5 से छोटा 0। लेकिन हमें बनानी है विषम संख्या। तो हम क्या करेंगे, अंत में सबसे छोटी विषम संख्या हमारी होनी चाहिए। सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 3 है। तो 9 8 5 0 3। तो इनसे जो सबसे छोटी विषम संख्या बनेगी वो बनेगी 98503। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। बड़ी से बड़ी विषम की जगह क्या कहता है, ये सम संख्या बताओ। अगर हमें सम संख्या निकालनी होती तो हम सबसे पीछे सबसे छोटी सम संख्या लिखते हैं, यानी कि 98530। तो ये हमारी सबसे छोटी सबसे बड़ी सम संख्या हो जाती है। अगर विषम कहेगा तो आखिरी का अंक आपका सबसे छोटा विषम अंक होना चाहिए और बाकी अंकों को हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो ऐसे में हमारा सबसे बड़ी विषम संख्या बनकर आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया, एक खेत का 1/20 भाग पशुओं के चराने के लिए है और 3/4 भाग खेती करने के लिए है और शेष 25 हेक्टेयर जो बचा हुआ है वो वन पर है। तो खेत का कुल क्षेत्रफल कितना है, हमें ये बताना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, देखो हमें मान लेंगे भाई, मान लिया हमारा कुल क्षेत्रफल क्या है, x है। अब पर्सन के अनुसार टोटल क्षेत्रफल हमारा x है। x का 1/20 भाग पशुओं के लिए, तो पशुओं के लिए लिखेंगे हम x/20। 1/20 है तो x का 1/20 हो जाएगा x/20। और
3/4 भाग खेती करने के लिए है, तो x का 3/4 यानी कि 3x/4 भाग हो गया खेती करने के लिए। टोटल भाग हमारा क्या था, x था। x में से हमने माइनस कर दिया पशुओं के लिए और उसमें से माइनस कर दिया खेती के लिए। अब लिखेंगे शेष बचा, और शेष बचा वो हमारा कितना है, 25 हेक्टेयर है, तो ये 25 हेक्टेयर के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसका 1, 20 और 4 का एलसीएम लेंगे, जो कि आपका 20 हो जाएगा। 1 की टेबल में 20 टाइम आता है, तो आपका 20x, 21 जा 20 x हो जाएगा, और 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू आपका 25। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो बच्चे 1 मान लेते हैं, और ये 15x है, तो आपका हो जाएगा 20x और -15 -1 माइनस के 16x अपॉन में आपका 20 इज इक्वल टू 25। 20 - 6 आपका 20 - 16 आपका हो जाएगा 4x अपॉन 20 इज इक्वल टू 25। अब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चे, यहाँ से 4 × 4 और 4 × 5 = 20, तो फाइनली आपको हो जाएगा x अपॉन 5 इज इक्वल टू 25। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, जो x के साथ डिवाइड में होता है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो आपका हो जाएगा 25 × 5 x इज इक्वल टू 25 × 5 25 5 जो 125। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। जो खेत का टोटल क्षेत्रफल है वो आपका 125 हेक्टेयर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल, एक सवाल हर साल ऐसा आता ही है। इसने कहा था 1/1 खेत का 1/20 भाग पशुओं के लिए, 3/4 भाग खेती के लिए और शेष भाग 25 हेक्टेयर वन के लिए। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया भाई हमारा जो टोटल खेत है वो x है, कितना है उसका क्षेत्रफल x है, तो x टोटल खेत का है, उसमें से माइनस कर देंगे पशुओं का, कितना 1/20 भाग, तो x/20 करा। फिर इसमें से भी माइनस करेंगे खेती के लिए 3/4 भाग, तो 3x/4 भाग खेती के लिए हो गया। अब टोटल क्षेत्रफल में से हम माइनस करेंगे पशुओं का और माइनस करेंगे खेती का, तो शेष जो बचा वो 25 हेक्टेयर हो जाएगा, जो कि 1 के लिए था। एलसीएम लिया, 20 आया, 20 × 20 और ये आपका माइनस का 1x और ये 15, तो आपका माइनस के 15 और माइनस का 1 माइनस के 16, 20 में 16 गया 4, इसको हमने सोल्व करा, 4 × 4 और 4 × 5 आपका 20, तो x/5 हुआ, x/5 की 3 गुणा x का मान 125, जो कि हमने माना था टोटल खेत को। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि ये संख्या आपकी 44 क्वेश्चन नंबर 44 है और सवाल है आपका 37.567 को 2 स्थानों के निकटतम मान बताना है। कहाँ तक बताना है? 2 स्थानों के निकटतम। तो संख्या है हमारी 37.567। अगर मुझे 2 स्थानों तक बताना है तो मुझे ये तीसरा स्थान चेक करना होगा। तीसरा स्थान क्या है मेरा? 7। अगर ये तीसरा स्थान जैसे कि 7 है जो कि 5 से बड़ा है, अगर ये संख्या 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में इसको हटा देते हैं और इससे अगली संख्या में 1 प्लस कर देते हैं। तो हमारा इसका 2 स्थानों के निकटतम मान हो जाएगा 37.5 और 1 7, तो 5 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगर ये वाली संख्या हमारी जैसे यहाँ पे 7 था, 7 के बजाय ये हमारी 4 या 3 होती, तो ऐसी कंडीशन बस इसको हटा देते और जो बचता वैसे ही लिख देते। लेकिन अगर ये जो जितने हमसे डिजिट का पूछे, जैसे 2 स्थानों का पूछा था, तो 2 के बाद अगर तीसरे स्थान पर का जो अंक है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको हटाकर अगले अंक में 1 जोड़ देते हैं। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 12 व्यक्ति एक कुएं को खोदते हैं 20 दिन में, तो आपको क्या करना है, 15 दिन में कितने व्यक्ति लगेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 12 व्यक्ति 20 दिन में खोदते हैं, तो आप क्या करोगे, 12 की 20 से गुणा करेंगे, तो ये टोटल आपका काम आ जाएगा 12 × 20। और अगर इस काम को 15 दिन में करना है तो 15 से डिवाइड कर दो। हल करेंगे, 4 × 5 × 20, 5 × 15 और 3 × 12, 4 × 16। तो इस काम को करने के लिए 16 व्यक्ति लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कह रहा है कि आपको बताना है इसमें मासा क्या होगा। देखो, जब आपके ऐसे घातों में दिए जाए और आपसे पूछा जाए मासा क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो सब में कॉमन होता है, जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो उसमें सबसे छोटी घात लेते हैं मासा में। मासा में हमें जो सब में कॉमन है उसमें सबसे छोटी घात, तो यहाँ पे 2 की घात 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 की घात 1 यानी कि 2 ही है, तो इस 2 को लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर अगला देखेंगे कॉमन कौन सा है। अगला कॉमन आपका यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 की जो सबसे छोटी पावर है, सबसे छोटी घात, यहाँ 5 है, यहाँ 3, यहाँ सबसे छोटी घात कितनी है, 2 है, तो फिर साथ में लेंगे
3 की पावर 2। उसके बाद अगला जो सब में कॉमन है वो 5 की घात 6, 3 और 5 है, तो हम अगले लेंगे 5। जो सबसे छोटी घात है उसी को लेना है। अगली बार है हमारा 9, 9 की घात 1, 2 और 7, तो 9 की घात 1 सबसे छोटी घात ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 को। तो फाइनली जो हमारा मास हो जाएगा वो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 9, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर आपके ऐसे अभाज्य गुणनखंड है तो मासा निकालते हुए, HCF निकालते हुए हमें ध्यान देना है सबसे छोटी घात पे। किस पे देना है? छोटी घात पे। जो सब में कॉमन है उसकी छोटी ही घात लेनी है। अगर एलसीएम होता तो बड़ी घात पे ध्यान देते। अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। देखो बच्चे, औसत है 15, तो हम यहाँ से दो संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया पिछली क्लास में भी, दो संख्याओं का योग कैसे निकलेगा। अगर दो संख्याओं का औसत 15 है तो योग बराबर होता है औसत गुणा कुल संख्या। कितनी संख्या? 2, तो 15 दूनी कितना हो गया? 30। तो उन दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। उनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी बताओ। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा भाई? जब दोनों संख्याओं का योग 30 है तो 30 में से हम एक संख्या को माइनस कर देंगे, तो हमारी दूसरी संख्या 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 400 का 4% माइनस 800 का 2% किसके बराबर होगा। देखो, जब हम किसी भी संख्या की प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? उस संख्या की गुणा करते हैं उस प्रतिशत मान से और भाग करना होता है 100 से। फिर 800 का 2% निकालेंगे तो सेम ये भी करेंगे, 800 फिर गुणा करेंगे 2 और भाग करेंगे 100 से। अब इसको हल करेंगे यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा 100 चौक 400 और यहाँ पे 100 अठे 800। हल करेंगे, 4 चौक कितना हो गया आपका? 16 और 8 दूनी हो गया 16। 16 में से 16 गया 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ये क्लास आपको कैसी लगी और इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आया? क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, और ना समझ में आए कोई क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। क्योंकि जब मैं आपका दूसरा भाग कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के, तो उसमें मैं उस क्वेश्चन को भी ऐड कर लूंगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।